अवैसी साहब को गठबंधन में वो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो एमएलए हैं उनको खरीदने का काम करते हैं। तो मुसलमान बेवकूफ थोड़ी है, हम पंता भात खाने वाले हैं, गौर कर लीजिए। आखिर तेजस्वी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुड़ खाते हैं लेकिन गुलगुल्ला से परहेज रहते हैं वो। अक्सर मैंने देखा है कि चालाक जो बिल्ली होता है वो घर जल्दी में जल जाता है। आपको ही पता है कि हमारा कोचाधामन का विधायक बिकने का काम किया, तरुण ईमान को बहुत ऑफर दिया। एक दिन तेजस्वी को हमारे पास आना पड़ेगा और आकर के हमारे बिना उनका भी सरकार नहीं बनेगा, ये हम भी चैलेंज करते हैं। उनका टिकट काट दिया गया था शाहनवाज आलम का, तो इस तरह से हो सकता है कोचाधामन में भी अख्तर साहब चुनाव लड़ेंगे अमोर से। तो एक काम कीजिए, अख्तर साहब के अगेंस्ट में आप चुनाव लड़िए, मैं टिकट दे रहा हूं। और हम लोग हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार, दावेदार। हम मुसलमान बिकने का काम नहीं करेंगे। हमारा नेता बिक गया है, कोई गम नहीं, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता में फिर से ये विधायक गोचा मार दिया है। इस बार हम लोग बिकने का काम नहीं करेंगे। हम लोग इस बार सोच लिए फिर से एमआईएम को उससे ज्यादा लहर होगा इंशाअल्लाह। ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं, जो मुझे किसी रोड का काम मिला है तो नेता के दबाव में आके नेता का मैं चूचू करूंगा। आज के डेट में नेता का वही चूचू करता है जिसको नेता चुम्मा देता है और नेता का जो चुम्मा लेता है। हम लोग चुम्मा लेने वालों में से नहीं है। मेरा कहना है कि इन विधायकों का जो कार्यकर्ता था, जो लोग कल एमआईएम का वोट मांगने के लिए गए थे और हमारी माँ बहने रोजा रखे थे, दुआएं मांगी थी, किस मुंह से वो शर्म होगा कि नहीं होगा, किस मुंह से लोग वोट मांगने जाएंगे कि कल तो पतंग का वोट मांगे थे और आज बोलेंगे मेरा नेता आरजेडी में आ गया है, उसको वोट दो। शर्म इन लोग को होगा। अभी क्या काम कर दिया है? क्या तरुण ईमान साहब काम नहीं किए हैं? जो 40 साल 45 साल में अमोर में काम होता वो काम करके दिखाया है। काम करने का ढंग होना चाहिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी कहूंगा और एमआईएम सदर अख्तर ईमान साहब से भी कहूंगा कि आपके पास बहुत बेहतरीन कैंडिडेट रखा है, आप ऐसा चूक मत कीजिए। ये मतलब आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त जो है हम लोग कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत अल्ताहाट में हैं और इस वक्त जिस व्यक्ति से हम लोग बात करने वाले हैं वो आज़ाद टेलर के नाम से मशहूर है सीमांचल में। वो अपने बेबाक बोली, बेबाक अंदाज और जो मन में आता है वही ज़ुबान पे भी उनका आता है, इसलिए मशहूर है आज़ाद टेलर साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे वॉइस इंडिया 24/7 में। सबसे पहले आपने इतना दूर से आने का कोशिश किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, वॉइस इंडिया 24 का। और मैं आपसे भी एक आग्रह करूँगा कि जहाँ भी आप न्यूज़ चलाते हैं बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ चलना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि किसी के दबाव पे आप किसी न्यूज़ को ये कर दें, ऐसा नहीं। जनता को लगे कम से कम कि नहीं न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग अभी बिकाऊ हो गए हैं, न्यूज़ बनाते हैं लेकिन चलाते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसी के लिए आपसे बात करने आए हैं। आप कोचाधामन के रहने वाले हैं। कोचाधामन विधानसभा में पिछली दफ़ा क्या हुआ सब जान रहे हैं आप कि एमआईएम के टिकट से हाजी इजहार असफी साहब जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मास्टर मुजाहिद सेकेंड पोजीशन में रहते हैं जेडीयू से, और एक शाहिद आलम नाम से भी हैं, वो करीब 28-29 हज़ार वोट लेके आए, तीसरे नंबर पर वो भी रहे थे राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से। जी, तो इस बार क्या लगता है विधायक से कितना खुश हैं? विधायक वही रहेंगे या फिर चेंजेस के मूड में हैं आप लोग? मास्टर मुजाहिद जेडीयू छोड़ चुके हैं, किस पार्टी में जाना चाहिए? तमाम मुद्दों पर जो है आपसे बात करने के लिए आए हैं। क्या लगता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को सलाम, आदाब, नमस्कार। वॉइस इंडिया 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं सलाम करता हूं। और जिस तरह से आपने कहा अभी कि नहीं कोचाधामन में क्या होना चाहिए, सच्चाई तो यह है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। अच्छा। और अक्सर मैंने देखा है कि चालाक जो बिल्ली होता है वो घर जल्दी में जल जाता है। अच्छा। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादा चालाक बिल्ली घर जब जलता है तो जल जाता है बिल्ली। अब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनता ने एमआईएम को वोट किया था और यहाँ के विधायक ने, आपको ही पता है कि हमारा कोचाधामन का विधायक बिकने का काम किया। ये इल्जाम लगा उस पे, ये इल्जाम लगा। देखिए इल्जाम वाली बात नहीं, हम लोगों ने तो वोट दिया एमआईएम को। अब मेरा आधार कार्ड एमआईएम में है लेकिन तेजस्वी के पास मेरा कोई गिनती नहीं है। और सबसे पहली बात
हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उनकी मंशा है एक कि यहाँ से एमआईएम को नेशो नाबूद करना है। अच्छा, ये बात ध्यान कर लीजिए, उसकी मंशा है। और उन्होंने कई बार एमआईएम को भी बहुत बड़ा लुभाने का काम किया, अख्तरुल इमान को भी बहुत ऑफर दिया। अच्छा। लेकिन अख्तरुल इमान साहब ने ऐसा कोई लालच में आकर के कोई काम नहीं किया। और जैसा कि अभी हम जो माहौल देख रहे हैं और हमारे जो सीमांचल का जो हालात है, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान का जो हालात है, उसमें सबकी निगाह टिकी हुई है। क्योंकि अभी जो चुनाव होता है वो किसी काम के मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है, काम के नाम पे चुनाव नहीं होता है। दूसरी बात कि अब मेरा कहना है कि आखिर तेजस्वी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुड़ खाते हैं लेकिन गुलगुल्ला से परहेज रहते हैं वो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार बनाना चाहते हैं, उनका मंशा कि भाई सरकार बनाना चाहते हैं तो हमें भी तो हिस्सेदारी ले भाई। वो तो ये काम कर रहे हैं। मंत्री तो बनाए थे किसको? शहनवाज आलम को। तो यही तो, आप मंत्री तो बन गए ना, लेकिन यहाँ के जनता को ठगने का काम किया ना। मतलब अवैसी साहब को गठबंधन में वो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो एमएलए हैं उनको खरीदने का काम करते हैं। तो मुसलमान बेवकूफ थोड़ी है, हम पंता भात खाने वाले हैं। गौर कर लीजिए, एक दिन तेजस्वी को हमारे पास आना पड़ेगा और आकर के हमारे बिना उनका भी सरकार नहीं बनेगा। ये हम भी चैलेंज करते हैं। ओवैसी साहब बोल के गए हैं 4 के बदले 24 लेके आएंगे। इंशाल्लाह अगर 4 नहीं आएंगे तो 10, 12, 14 इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, आएंगे। अभी तक तो बहरहाल हम लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि हमारे कोचा धामन से कैंडिडेट अभी तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब दो तरफ फंस गए हैं। विधायक को अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे ये तेजस्वी प्रसाद है, आपने बीते दिनों में देखा होगा अररिया में क्या हुआ था, घोषणा करने के बाद जो कि आठ में उनका टिकट काट दिया गया था शाहनवाज आलम का। तो इस तरह से हो सकता है कोचा धामन में भी तेजस्वी साहब का टिकट, इसका इजाज एसपी साहब का टिकट काट करके मास्टर मुजाहिद को कहीं देने का खेला हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है कि तेजस्वी साहब कह रहे हैं अभी मास्टर मुजाहिद को पूरा पटाने का काम कर रहे हैं कि अख्तर साहब चुनाव लड़ेंगे अमोर से। तो एक काम कीजिए, अख्तर साहब के अगेंस्ट में आप चुनाव लड़िए, मैं टिकट दे रहा हूँ। लेकिन मास्टर मुजाहिद इसमें आड़े रुक गए हैं कि उनका कहना है कि मैं लड़ूंगा तो कोचा धामन से ही लड़ूंगा। अच्छा, यानी कि वो राजद वाला सोच रहे हैं कि अमोर में अख्तर साहब के खिलाफ में मतलब मुसलमानों को नेशो नाबूद करना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। इस बार हम लोग हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार, दावेदार। हम मुसलमान बिकने का काम नहीं करेंगे। हमारा नेता बिक गया है, कोई गम नहीं, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता में फिर से ये विधायक गोचा मार दिया है। इस बार हम लोग बिकने का काम नहीं करेंगे। हम लोग इस बार सोच लिए फिर से एमआईएम को उससे ज्यादा लहर होगा इंशाअल्लाह। तो क्या लगता है आपको कि मास्टर साहब को, आपका पर्सनली क्या सोच है कि मास्टर साहब को राजद से आना चाहिए कि एमआईएम से या फिर कोई और पार्टी से? देखिए, पहली बात, सीमांचल में जनता सिर्फ आजाद टेलर ही नहीं है, या मेरे कहने पे कोई पार्टी आप एक बेबाक आवाज है, लोग सुनते हैं आपकी आवाज। लेकिन देखिए, बेबाक सच्चाई बोलना चाहिए इंसान को, बिल्कुल, सच्चाई बोलना चाहिए। मैं किसी नेता के पीछे रहने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल, या मैं किसी का ठेकेदारी नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे किसी रोड का काम मिला है तो नेता के दबाव में आके नेता का मैं चूचू करूंगा। आज के डेट में नेता का वही चूचू करता है जिसको नेता चुम्मा देता है और नेता का जो चुम्मा लेता है। हम लोग चुम्मा लेने वालों में से नहीं है, जो सच्चाई है उसको बयान करते हैं। मेरा कहना है कि इन विधायकों का जो कार्यकर्ता था, जो लोग कल एमआईएम का वोट मांगने के लिए गए थे और हमारी माँ बहने रोजा रखे थे, दुआएं मांगी थी, किस मुंह से इनको शर्म होगा कि नहीं होगा? किस मुंह से लोग वोट मांगने जाएंगे कि कल तो पतंग का वोट मांगे थे और आज बोलेंगे मेरा नेता आरजेडी में आ गया है उसको वोट दो। शर्म इन लोग को होगा? ये लोग को शर्म होगा तो वोट मांगने नहीं जाएगा। अगर इन लोग का आंख में अगर पानी होगा, चुल्लू भर तो डूब के कहीं मर जाएगा।
किस तरह से वोट मांगेगा? क्या ज्यादा विकास करके? क्या ज्यादा विकास हो गया है? आरजेडी में जाकर क्या कर दिया है? क्या उखाड़ दिया है? काम नहीं हो पा रहा। क्या अभी क्या काम कर दिया है? क्या अख्तरुल इमान साहब काम नहीं किए हैं? जो 40 साल 45 साल में अमोर में काम नहीं था वो काम करके दिखाया है। काम करने का ढंग होना चाहिए। हर जगह रह के काम होता है, काम क्यों नहीं होता है? ये तो सिर्फ कहने की बात है कि काम नहीं होता है, हर जगह रह के काम हो सकता है। अब मास्टर मुजाहिद साहब को कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ज्वाइन कीजिए, तो अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है। इस बात को भी बोलना गलत है कि किसी पार्टी में वो लोग ज्वाइन हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि 99% मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में जाएंगे। तो ऐसे में अगर मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में जाते हैं तो मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी कहूंगा और एमआईएम सदर अख्तरुल इमान साहब से भी कहूंगा कि आपके पास बहुत बेहतरीन कैंडिडेट रखा है, आप ऐसा चूक मत कीजिए। जिस तरह जनाब पूर्व विधायक तौसीफ साहब को आपने पहले ही घोषणा कर दिया है, तो ये चैलेंज करता हूं, मैं अल्लाह से डर कर बोल रहा हूं कि सीट वो निकल जाएगा। इसी तरह से आप कोचा धामन में भी आप लॉलीपॉप देने का काम मत कीजिए अख्तरुल इमान साहब। आपको ठीक है, आप कुछ देर रुके हैं, हो सकता है मास्टर मुजाहिद सर के लिए। ऐसे में आपके पास कैंडिडेट प्रेजेंट है। कौन है? मुखिया साहिद साहब, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है और कई चुनाव वो लोग लड़े भी हैं और पीछे इनका व्यक्तिगत जो है लोगों से लगाव भी बहुत अच्छा है, चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कैंडिडेट ना हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुखिया साहिद साहब, जो कि बीते दिनों में आपने कहा कि आरजेडी से चुनाव लड़े थे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं वो भी चुनाव उनका इतना कम वोट नहीं आता। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, लेकिन तेजस्वी साहब ने एक काम खराब कर दिया था। पिछले बार भी यही कहानी हो गया था कि मास्टर मुजाहिद सर के चक्कर में कि टिकट मास्टर मुजाहिद को देंगे देंगे देंगे, लेकिन टिकट मास्टर मुजाहिद सर ने ना लिया ना लेने दिया। और आखिर में जब लास्ट में टिकट दिया, ना इनका कार्यकर्ता बन पाया ना कहीं ये मिल पाए मुखिया साहिद साहब। 26-27 वोट आया जी, इस वजह से। लेकिन बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अगर वो आएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आज़ाद टेलर को। उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और पूरी जो है कहानी बताए, बयान किया कि किस तरह से कोचा धामन में पिछले दफ़ा लोगों ने इमाम के नाम पर हाजी इजार असफी साहब को वोट देने का काम किया, बाद में वो राजद में चले गए। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बिक गए, उनका कहना कि मेरा काम नहीं हो पा रहा था इसलिए जा रहे थे। तमाम चीज़ आपने बातचीत सुना। यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, अब किसी भी पार्टी में जाएंगे ना तो उनको वोट नहीं देगा, देगा वही लोग जो उसका खाता है, अच्छा, जो उसका पुल पुलिया बनाता है, जो ठेकेदारी कर रहा है उसके साथ। बाकी लोग वोट नहीं देगा। ये बात सुन लीजिए, जो आम वोटर है 80% वो लोग वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े चार्ज से असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट दिया था, क्योंकि वहां यहाँ कैंडिडेट देखा नहीं गया था। जिसको भी वोट दिया यहाँ के लोगों ने तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देख करके वोट दिया था। तो उन्होंने खैर पार्टी चेंज किया, किस लालच में किया ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों का इल्जाम है, जो लोग बता रहे हैं कि पैसे में हाजी इजार साहब बिक गए। आपने खैर सोशल मीडिया में भी देखा होगा आपने। चीज़ें थी। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7।